बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डीआईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फारान बेग और आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद के अहकामात पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद की हिदायत पर अमल करते हुए डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर रियाज अहमद की जेर निगरानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड पर ड्राइवर्स को ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी के मुतालिक आगाही लेक्चर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर रियाज अहमद ने आगाही वॉक की क़ियादत करते हुए कहा कि ट्रैफिक कवानीन को अपनाने से बहुत से ट्रैफिक हादसात से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन आपकी बेहतरी के लिए बनाए गए हैं। अब आपका ये फर्ज है कि दौरान ड्राइविंग, मोबाइल फोन, वन व्हीलिंग और तेज रफ्तारी से परहेज करें। मोटरसाइकिल सवार बगैर हेलमेट के सफर बिल्कुल न करें। किसी भी हादसे की सूरत में हेलमेट आपको सर की चोट से महफूज रखता है। इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर राय खिजर हयात अंजुम ने कहा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जहां मुख्तलिफ तालीमी और फनी इदारों में तलबा और तालिबात को ट्रैफिक आगाही से मुतल्लिक लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, वहीं रिक्शा, बस और वैगन स्टैंड पर ड्राइवर्स को भी उनके अड्डाजात पर जाकर ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी के मुतल्लिक हिदायत दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इसी सिलसिला में आज सदर चौक पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शहरियों में दौरान ड्राइविंग, मोबाइल फोन, वन व्हीलिंग, जिग-जैग ड्राइविंग करना, बगैर हेलमेट के वजह से बढ़ते हुए हादसात के सद्देबाब और शहरियों में इस हवाले से शऊर बेदार करने के लिए ट्रैफिक आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। इस मौका पर शहरियों में हेलमेट की अफादियत और ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी पर मबनी पंफलेट भी तकसीम किए गए। आगे बढ़ेंगे। मलिक सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सैयदवाला के एसएचओ राना सज्जाद अकबर की जब से सैयदवाला में पोस्टिंग हुई, सैयदवाला में क्राइम में वाज़ेह कमी हुई। राना सज्जाद अकबर के एजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम थाना सैयदवाला के मुलाजिमीन ने तकरीब का एहतमाम किया। राना सज्जाद अकबर का ट्रांसफर पुलिस लाइन में हुआ, जिनकी आला कारकर्दगी से खुश होकर थाना सैयदवाला के मुहर्रर मुंशी वाजिद शाह की सरबराही में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। अब से आपको बताते चले, हनीफ जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक बलोच कवायली और सियासी समाजी रहनुमा मीर अकरम बलोच का लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर एंड मैरीन साइंस ओथल का दौरा। बलोच कबायली शख्सियत मीर अकरम बलोच ने ओथल में स्टेट ऑफ द आर्ट सेनेट हॉल 8 लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर एंड मैरीन साइंस ओथल का दौरा किया। इस मौका पर वाइस चांसलर डॉक्टर दोस्त मोहम्मद बलोच मीर अकरम बलोच आवारानी के साथ थे, जहां मीर अकरम बलोच आवारानी को यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट करवाया गया। मीर अकरम बलोच ने इस दौरान कहा कि डॉक्टर दोस्त मोहम्मद बलोच बहुत अच्छे और दयानतदार फर्ज शनास ऑफिसर हैं। यूनिवर्सिटी में 4000 तुलबा तालीम जैसे जेवर से मुस्तफीद हो रहे हैं, जो कि खुशाइंद बात है। तुलबा हमारे लिए मुल्क के मामार हैं, तो मुल्क कौम का सरमाया है। यूनिवर्सिटी से जो भी तालिब इल्म डिग्री हासिल करेगा वो मुल्क कौम की खिदमत से सरशार होकर निकलेगा। जैकबाबाद से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद बरसाती सैलाब की जगहों की रकम जिला जैकबाबाद के मुतासरीन में ना जारी करने और मुतासरीन के फंड्स को हड़प करने के खिलाफ JUI और मुतासरीन का मुजाहिरा, मार्च और प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया। तफसीलात के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम और बरसात मुतासरीन की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहिरा निकाला गया। मुजाहिरीन के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स थे। मुजाहिरीन ने शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मुख्तलिफ नारे लगाए। प्रेस क्लब और DC चौक पर धरना दिया। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने कहा कि जिला जैकबाबाद में बरसाती सैलाब के सबब तबाही हुई, लेकिन अफसोस के पूरे जिले की गिरी हुई जगहों के फंड जारी न किए गए, जो कि अफसोसनाक है। जबकि मुतासरीन का आया हुआ फंड NGOs ने इंतजामिया की मिली भगत से करोड़ों रुपए हड़प कर लिए गए। उन्होंने मुतालबा किया कि जिला जैकबाबाद के बरसात मुतासरीन के घरों का फंड जल्द अज जल्द जारी किया जाए और हड़प किए गए करोड़ों रुपए की शफाफ इंक्वायरी करवाकर मुलविस होने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। SHO थाना रैया खास फरा मुनीर की दबंग कार्रवाई, अगवा होने वाली लड़कियां 7 घंटों में बाजियाब, मुलजिम गिरफ्तार। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान की क़यादत में लेडीज SHO थाना राइया खास फरा मुनीर ने दबंग कार्रवाई करते हुए अगवा होने वाली 2 बहनों को बाजियाब करवा लिया। FIR के मुताबिक दोनों लड़कियों को घर जाते हुए असले के जोर पर अगवा किया गया। लेडीज SHO फरा मुनीर ने कहा कि तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। नारंग मंडी से आपको बताते चले, जहाँ दरिया दिल रखने वाले झटोल बरादरी के 2 भाई अली हसन और दानिश ने इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस भागोडयाल सब इंस्पेक्टर आशिक अली, ASI जफर इकबाल और टीम बिलखसूस फरहान शौकत हंजरा की काविश पर नारोवाल काला खताई रोड नजद दरबार सैयद मीरा सरकार पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौकी बनाने के लिए अपनी कीमती जमीन 2 कनाल 16 मरले वक्फ कर दी। इस मौका पर DSP पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस गयासुद्दीन ने विजिट किया। DSP गयासुद्दीन की खुसूसी काविश से
नूर मुस्तफा पोस्ट पर बोर्ड लगाकर इनके साथ इलाका कॉलर की मारूफ समाजी सियासी शख्सियत डॉक्टर यूसुफ रजा काजमी, सलीम अख्तर, ज़काउल्लाह हंजरा, हारून सरविया शामिल थे। पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस डीएसपी गयासुद्दीन ने जवानों अफसरान वाला के अहकामात के मुतालिक ब्रीफ किया। बाद में जवानों को दरपेश मसाइल भी सुने और मौका पर इनका हल भी किया। पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस चौकी भागोड़ियाल नारोवाल मुरीद के रोड के जवान और अफसरान भी मौका पर मौजूद थे। डीएसपी गयासुद्दीन ने पेट्रोलिंग पुलिस भागोड़ियाल की कारकर्दगी को खूब सराहा। रहीम यार खान से आपको बताते चले, रेस्क्यू 1112 कंट्रोल रूम के स्टाफ की प्रमोशन पर उनके एजाज में रेस्क्यू ऑफिस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रमोट होने वाले नौजवान को रैंक बैज लगाए गए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिलुर रहमान ने जिला की चारों तहसीलों में काम करने वाले 19 कंप्यूटर टेलीफोन वायरलेस ऑपरेटर को हुकूमती हिदायत पर स्केल 11 से 12 में जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के ओहदों पर तरक्की दे दी, जिनके एजाज में रेस्क्यू ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में प्रमोट होने वाले 19 वायरलेस ऑपरेटर कंप्यूटर टेलीफोन को रैंकिंग बैज लगाए गए और इनकी हौसला अफजाई की गई। रेस्क्यू 1112 के प्रमोट होने वाले जवानों का कहना है कि प्रमोशन से उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। खबर शामिल करते हैं गोजरा से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आरिफ हुसैन वारसी की रिपोर्ट के मुताबिक गोजरा में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा। चंद बदनाम जमाना और बासर अफराद की तरफ से गरीब शहरी के घर में घुसकर गरीब शहरी और इसकी जमा बच्चियों पर तशद्दुद। तफसीलात के मुताबिक नवाज नामी शख्स अपने घर में मौजूद था कि सदीक वट नामी शख्स 8 से 9 गुंडानुमा अफराद के हमरा नवाज नामी शख्स के घर का दरवाजा तोड़कर दाखिल हो गया और खवातीन समेत नवाज पर डंडों और सोटों से तशद्दुद करने लगा। अहले मोहल्ला के मुताबिक सदीक भट्ट और इसके साथियों ने खवातीन के कपड़े भी फाड़ डाले और नवाज को देर तक तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, जिससे इसका दांत टूट गया। नवाज नामी शख्स तशद्दुद बर्दाश्त न कर सका, बेहोश हो गया, जिसके बाद सिद्दीक और इसके साथी नवाज को बेहोशी की हालत में छोड़कर अहले मोहल्ला को डराते धमकाते हुए भाग निकले। अहले मोहल्ला के मुताबिक सिद्दीक भट्ट नामी शख्स पहले भी अहले मोहल्ला को तंग करता है और बिला वजह इनके बच्चों को डराता और धमकाता रहता है। नवाज नामी शख्स, इसके अहले खाना और अहले मोहल्ला ने हुकूमती इदारों और पंजाब पुलिस से इंसाफ की अपील करते हुए कहा है कि सिद्दीक भट्ट नामी शख्स और इसके साथियों को गिरफ्तार किया जाए और नवाज को इंसाफ फराहम किया जाए। शेखुपुरा से आपको बताते चले, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर ने सफाई सुथराई के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा लारेब असलम और सीईओ म्यूनिसिपल कारपोरेशन भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने सीईओ म्यूनिसिपल कारपोरेशन को हिदायत की कि शहर भर में सफाई सुथराई के इंतजामात में मजीद बेहतरी के लिए फौरी तौर पर जरूरी इकदाम किए जाएं और किसी भी जगह कूड़ा क्रिकेट पड़ा हो नजर अंदाज मत करें। डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने वाटर डिस्पोजल स्टेशन का भी जायजा लिया और शहरियों की सहूलियात के लिए ड्यूटी करने वाले मुलाजमीन को शाबाश दी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर का कहना था कि शहर भर में सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लेने का मकसद शहर को कूड़ा क्रिकेट से पाक करके शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना है। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई सुथराई में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर शहरियों को किसी दुश्वारी का सामना करना पड़ा तो गफलत करने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पत्तोकी से आपको बताते चले, पत्तोकी में इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की हिदायत पर बीट नंबर 13 की जानिब से इन्फोर्समेंट मुहिम का आगाज कर दिया गया, जहां पीएसवी गाड़ियों के ड्राइवर्स को खुसूसी आगाही भी फराहम की गई। खुसूसी मुहिम में डीएसपी मोटरवे पुलिस बीट नंबर 13 की सरबराही में मुतअद्दिद पीएसवी गाड़ियों की इन्फोर्समेंट की गई। इस मौका पर डीएसपी मोटरवे पुलिस का कहना था कि एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त इन्फोर्समेंट की जा रही है और पीएसवी और गाड़ियों में एलपीजी सीएनजी का इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक है। मुख्तलिफ हादसात में कीमती जानों का ज़िया हो चुका। पीएसवी गाड़ियों में लगे सिलेंडर मुसाफिरों के साथ रोड यूजर्स की जानों के लिए खतरा है, जिसका फौरी तदारुक इंतहाई नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि इन्फोर्समेंट के साथ बीट नंबर 13 के नुमाया मकामात टोल प्लाजा मूवी पॉइंट पर ड्राइवर्स को आगाही दी जा रही है ताकि कीमती जानों को महफूज बनाया जा सके। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हसन अली राणा की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब बशीर भट्टी रोड पर अकरम भट्टी एडवोकेट के घर के पास एक घर में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग लग गई। आग की इतला पाकर रेस्क्यू 1112 का अमला बर वक्त पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया और मजीद नुकसान होने से बचा लिया। जराये के मुताबिक घर वाले इस्त्री चलती छोड़कर कहीं चले गए। जब लाइट आई तो इस्त्री गर्म होने से गद्दे को आग लग गई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हारूनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक एसटीओ महकमा इनहार पर जमींदारों का मुबैना हमला, सरकारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। एसडीओ और अमला ने भागकर जान बचाई। एसडीओ 1 साल से बंद मोगा का मौका देखने गया था। एसडीओ ने मुकदमा के इंदराज की दरख्वास्त दे दी मगर पुलिस की रिवायती गफलत हाल मुकदमा दर्ज न हो सका। एसडीओ महकमा इनहार पर जिम्मेदारों का मुबैना हमला।
SDO महकमा नहार ने इंदराज मुकदमा के लिए थाना सदर हारूनाबाद को दरख्वास्त दे दी। हाल मुकदमा दर्ज न हो सका। अपना SDO साहब ने बुलाया कोठी ते कि अपना DSP साहब सानू बुला रहे ने, अपना उत्थे दफ्तर बुला रहे हैं DSP साहब। तो बाद ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ SDO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੁਣੇ ਫੌਰੀ ਮੌਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। DSP ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਸਰ ਮੌਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸਰ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਰੋਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਸਰ, ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸਰ, ਨਾਲ DSP ਸੀ ਸਰ, ਨਾਲ SHO ਸਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। SHO ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੀ ਚੌਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ SHO ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ SDO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ SHO ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, SHO ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸਰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਟੇ ਡੰਡੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਸਰ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਮਸੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਸ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ ਸਰ, ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ, ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਰ ਮਾਰਿਆ ਸਰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ जाए। ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ FIR सर SHO साहब ने नहीं दिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले डीलर्स एसोसिएशन सियालकोट के 9 मुंतखब ओहदेदारान की हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डीलर्स और सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कायद और एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। और डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल के मुताबिक तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल से किया गया, जबकि तकरीब में 9 मुंतखब सदर सैयद इमरान शाह और जनरल सेक्रेटरी मियां सुहेल असलम, वाइस चेयरमैन पंजाब अरसलान खान, साबिक सदर सोसाइटी इम्तियाज वरिया, सदर पंजाब मियां तनवीर रियाज, जनरल सेक्रेटरी पंजाब नदीम कासम और सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कायद रियाजुद्दीन शेख, जनरल सेक्रेटरी मियां खलील, एग्जीक्यूटिव मेंबरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स राजा साकब, अदनान यूसुफ ने भी शिरकत की। तकरीब में 9 मुंतखब सदर सैयद इमरान शाह और जनरल सेक्रेटरी मियां सुहेल असलम से बाकायदा हल्फ लिया गया, जबकि 9 मुंतखब सदर सैयद इमरान शाह और जनरल सेक्रेटरी मियां सुहेल असलम ने खिताब किया और डीलर्स के मसाइल को निहायत ईमानदारी से सरंजाम देंगे। तकरीब में मेहमान खुसूसी रियाजुद्दीन शेख ने 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी और कहा कि डीलर्स एसोसिएशन के मेंबरान की सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेंबरशिप के लिए कमेटी कायम की जाएगी और सियालकोट रियल एस्टेट के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। तकरीब में सदर पंजाब मियां तनवीर रियाज, जनरल सेक्रेटरी पंजाब नदीम कासम खान ने भी खिताब किया और कहा कि सियालकोट में डीलर्स एसोसिएशन की जमहूरियत इतनी मजबूत देखी जो पंजाब भर में नजर नहीं आई। तकरीब के आखिर में 9 मुंतखब सदर सैयद इमरान शाह और जनरल सेक्रेटरी मियां सुहेल असलम को नोटिफिकेशन दिया गया और दीगर मेहमानों को एजाजी शील्ड भी दी गई। आगे बढ़ेंगे, खबर है हरिपुर से। हरिपुर में महंगाई का तूफान, तमाम बुनियादी इस्तेमाल की अशिया के रेट आम आदमी दिहाड़ीदार तबके समेत हर एक की पहुंच से दूर जा चुके, जबकि इस पर पेट्रोलियम मसनूआत के रेट बढ़ रहे हैं, जिससे तमाम रूटों के किराए बढ़ रहे हैं। आटा, सब्जी, फ्रूट समेत तमाम अशिया के रेट हुकूमती इदारों की पहुंच से दूर। इंतजामिया खामोश तमाशाई। तफसीलात जानते हैं नासिर अमीन से। जी नासिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला की तरह हरिपुर में भी महंगाई का तूफ़ान बर्पा हो चुका है। आवाम की पहुँच से अशियाए खुर्दोनोश तक जो हैं वो दूर हो चुकी हैं। इसके साथ साथ अगर मैं पेट्रोलियम मसनूआत की बात करूं तो पिछले दिनों भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ था और अभी आए रोज़ मज़ीद इजाफ़ा भी मुतवक्के है। मेरे साथ हरिपुर के शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ तक अगर महंगाई की बात की जाए, महंगाई इस वक्त ज़मीन को छोड़ के आसमान की छतनी बुलंदियों को छू रही है। पेट्रोलियम मसनूआत ही बुनियाद होती है किसी भी मुल्क की तरक्की में और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमारी गवर्नमेंट IMF के साथ मिल के अपनी रीढ़ की हड्डी खुद तोड़ने पे तुली हुई है। हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। अगर अशियाए खुर्दनोश महंगी होती हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर कोई वजह होती है। सेहत से ले के खाने पीने और खाने पीने से ले के हवाई सफ़र तक कोई भी आप चीज़ ले लें, रक्शों का किराया लें 30 रुपये से 80 रुपये हो गया है। अगर आप उम्रा हज की बात करें तो वो मुसलमानों के लिए एक ख्वाब सा बनता जा रहा है, जिसमें अहले यहूद की साजिश तो है लेकिन हमारे अपनों की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है। अब क्या हवाई जहाज़ या कोई भी चीज़ है तो वो पानी पे चलते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत पे चलते हैं। हमारे पास जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी ना दरियाफ़्त हो रही है, ना खुदाई हो रही है, ना कोई नई दरियाफ़्त हमारे पास हो रही है। अगर हम 1960 की बात करें तो वहीं पे अभी तक खड़े हैं।
जबकि अहले यहूद और नसरा और हिंदू इस वक्त वो खला में जाने की बातें कर रहे हैं, वहाँ पे अपने मकानात और तमीरात के बारे में सोच रहे हैं। हम ज़मीन में खाना पीना इनके बारे में सोच रहे हैं। खुदा के लिए मुसलमानों, जब आपको हक़ खुदा अपना हक़ हक़दई इस्तेमाल करने का मौका मिलता है तो उस वक्त आप अपने आप को देखें कि आपने किसको वोट देनी है। आप किसी उस ईमान वाले को वोट दें जो कल आपके मुल्क के कुरान की हदीस की हिफाजत कर सके, ना पे आप उन उमरा वज़ारा और बादशाहों को वोट दें जो यहूद सिफ्त हों और आपके मुल्क में खुद मिट्टी अपने हाथों से डालें। हमारे मुल्क में महंगाई का जो तूफ़ान जा रहा है उसे अल्लाह ही हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। जी बिल्कुल, शहरियों की आपने बात सुनी। शहरियों का यही मुतालबा है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि बाहर निकल कर इस मन माने नरखों को कंट्रोल किया जाए। ये जो महंगाई हो रही है इस पर कंट्रोल किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। महंगाई में जकड़ी आवाम से मुर्गी का गोश्त खाने की सकत भी छीन ली गई। मुर्गी फरोश भी सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने पर परेशान। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शफीक जट। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरुखाबाद में। फरुखाबाद में जो मुर्गी के रेट हैं वो 600 से तजावत कर चुके हैं और जो रेट बढ़ने की वजह से लोग जो हैं वो मुर्गी खाना बिल्कुल छोड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये मुर्गी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मुर्गी के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि मुर्गी का जो सा रेट है वो 600 से भी अप हो गया। इसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है जी। इसकी वजह से हम दुकानदारी नहीं कर सकते। हुकूमत ने रेट जो सा दिया उस रेट के मुताबिक हम बेच भी नहीं सकते, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नुकसान जा रहा है। तो हमारी सिफारिश के साथ यही इंतजा है कि हमारे ये कुछ करें, हमारी कोई कमी करें हमारे रेट में, मेहरबानी। अजीब जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो गवर्नमेंट ने हमें रेट लिस्ट दी है उसके मुताबिक हम मुर्गी सेल नहीं कर सकते और हमें इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। जी प्रोजेक्ट ऑफ हैदर मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में गाजी एजुकेशन हाई स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात हुई, जिसमें इम्तहानात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में नन्हे बच्चों ने टैबलोस भी पेश किए जिसने हाजरीन के दिल मोह लिए। तकरीब में बड़ी तादाद में बच्चों के वालिदैन और अहले इलाका ने शिरकत की। उस्ताद कराम चेयरमैन चौधरी इशफाक हैदर वड़ाइच, मिस रुबीना मैडम लुबना जमशेद अहमद, साबिर हुसैन भट्ट, मिस कशफ अरशद, मिस सबा अकमल भट्ट, मोहम्मद इरफान, फौजिया इरफान, अनीबा समेत दीगर भी तकरीब में मौजूद। तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन दी हैदर स्कूल हाजी इशफाक हैदर वड़ाइच ने अपने खिताब में बच्चों को खूब दिल लगाकर पढ़ने की नसीहत की। उनका कहना था कि इंसान जिस चीज का पुख्ता इरादा कर लेता है तो इसके रास्ते में कोई चीज भी रुकावट नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि वो तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी तवज्जो दे रहे हैं। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं, भाइयों और बेटों, जुमला स्टाफ इमरान, अजीज तुलबा तालबात, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताजर विंग के जिले रहनुमा चौधरी जवार हुसैन घुमन ने कहा है कि महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम झोलियां उठा उठा कर हुकूमत की जाने की दुआएं मांग रहे हैं। गरीब अवाम मौजूदा हुक्मरानों की अयाशियों और करप्शन के बोझ तले दब कर रह गए। जमहूरियत के चैंपियन होने के दावेदारों की तरफ से अपने मुतालिबात के लिए एहतजाज करने वालों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मगर हम खौफजदा होने वाले नहीं, हर महाज पर इनका डटकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जेल भरो तहरीक से हुक्मरानों की आंखें खुल जाएंगी। लाखों पाकिस्तान रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां पेश करेंगे। हुक्मरानों की जेलों में जगह कम पड़ जाएगी, मगर इमरान खान के टाइगर्स का हौसला मांद नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि
मौजूदा दौर में शायद ही ऐसा कोई तबका होगा जिसे अपने मुतालिबात के लिए सड़कों पर ना आना पड़ा हो। जिस हुकूमत की तरजीहात में अवाम शामिल ही ना हो, उनका इस्लाहात का एजेंडा कभी अवाम दोस्त नहीं हो सकता। ये IMF के गुलाम अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं। इनकी अवलीन तरजीह अपने गैर मुल्की अकाओं की खुशनुदी है, जिसकी खातिर ये हर इकदाम उठाने को तैयार हैं। अवाम पर जारी जबर भी इसी सिलसिला की एक कड़ी है, जिसके खात्मा का वक्त आ चुका है। अब इमरान खान जल्द वजीर आजम बनकर कौम को हकीकी आजादी दिलवाएंगे। शेखपुरा से ही आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली चौधरी सज्जाद हैदर गुज्जर ने कहा है कि नून लीग की सियासत का नस्बुल ऐन सिर्फ और सिर्फ अवाम की बेलौस खिदमत है। गुज़िश्ता 9 माह के दौरान ठोस हुकूमती इक़दामात से मईशत में नुमायां बेहतरी आई और बैनुल अक़वामी इदारों ने मौजूदा हुकूमत की शफाफियत की पॉलिसियों पर मोहर तस्दीक सब्त की है। पाकिस्तान में करप्शन में कमी और शफाफियत में इजाफा वफाकी हुकूमत की मौसर और सूदमंद पॉलिसियों और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों का समर है। उन्होंने कहा कि नवाज लीग के कायदीन सियासत को अवाम की बेलौस खिदमत का जरिया समझते हैं। पार्टी क़यादत की दियानत, मेहनत और अज़म के साथ की गई काविशें रंग ला रही हैं और आज पाकिस्तानी तरक्की और खुशहाली की मंजिल की जानिब टेक ऑफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल के मुकाबले में आज तरक्की और खुशहाली का दौरा है। PTI की हुकूमत के किए गए गलत फैसलों के मनफी असरात कौम की जान छूट रही है। मुल्क मुआशी तौर पर मजबूत हो रहा है और अवाम को हर तरह का रिलीफ मुमकिन हो रहा है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील फिरोजवाला के सदर फयाज अहमद भट्टी ने कहा है कि अवाम इमरान खान को क़यादत सौंपने का अटल फैसला कर चुके हैं। आइंदा आम इंतखाबात में सिर्फ इसका ऐलान होना बाकी है। कौम जल्द नए पाकिस्तान और अपने कामयाब मुस्तकबिल की बुनियाद रखे जाने का जश्न मनाएगी। तहरीक इंसाफ अवाम की ताकत से आम इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी और विफाक समेत तमाम सूबों में हुकूमत तश्कील देगी। इमरान खान का बयानिया कौम तस्लीम कर चुकी है और हर तबका इनके साथ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत देखकर सियासी मुखालिफिन के घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है। इमरान खान कौम का दर्द रखने वाला शख्स है, जिसे सिर्फ अपनी कौम और मुल्क की फिक्र है। इमरान खान करोड़ों अवाम के दिलों में बसते हैं और इंशाअल्लाह यही अवाम इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए मनसूबाबंदी कर ली है। इंशाअल्लाह हुकूमत तश्कील पाते ही अवाम खुशहाली और मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के झंडे को अमली जामा पहनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी फैजुर रसूल गुज्जर ने कहा है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत अवाम के वोटों से नहीं, एक बैरूनी साजिश के तहत लाई गई, जिसने अवाम से जीने का हक भी छीन लिया। इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों को कोई हक नहीं पहुंचता कि अवाम पर महंगाई के बम बरसाकर उनकी जिंदगियों से खेले। जिस तरह आज जमहूरी हकूक सल्ब किए जा रहे हैं, इनकी मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान करके हुक्मरानों के लिए अज़ाइम खाक में मिला दिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत फौरी खत्म ना हुई तो मुल्क में सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास के लोग ही बचेंगे। गरीब अवाम का सांस लेना मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि हुक्मरानों की तरजीहात में आम आदमी शामिल ही नहीं। उन्होंने कहा कि कल के इश्तिहारी सजा याफ्ता नैब ज़दा करप्शन में मुलविस लोग अचानक पाक साफ हो रहे हैं और इनको अदालतों से क्लीन चिटें मिल रही हैं, जबकि PTI के रहनुमाओं को इंतकामी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। शेखपुरा से आपको बताते चले, मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब के सदर मुमताज मजहबी स्कॉलर मौलाना हाफिज मोहम्मद कसीम शेखपुरी ने कहा है कि अगयार की तहजीब, सकाफत और कल्चर छोड़े बगैर मुआशी तरक्की नामुमकिन है। खवातीन के लिए जरूरी है कि वो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और खातून जन्नत हजरत फातिमा रिजवान अल्लाह अलैहा की हयात तैयबा के मुताबिक जिंदगी बसर करें। गैर मुस्लिम अपने मकरू अज़ाइम की तकमील के लिए मुसलसल गैर इस्लामी गैर इखलाकी तहजीब और कल्चर को फरोग दे रहे हैं, जिसका शिकार सादा और इस्लामी तालीमात से आरी अफराद शिकार हो रहे हैं। हालांकि गैर इस्लामी कल्चर और तहजीब का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मुसलमानों का शेवा और तरक्की इसी में है कि वो अपनी जिंदगी इस्लाम के सुनहरी और ताबनाक असूलों के मुताबिक बसर करें। उन्होंने कहा कि जब इस्लाम की रोशनी हर शोबा में मौजूद है, जो क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए मौजूद है, फिर अगयार की तहजीब की नकाली करना किसी लिहाज से भी दुरुस्त नहीं। तिरिंडा सवाई खान से आपको बताते चले, पुलिस चौकी तिरिंडा सवाई खान इंचार्ज चौकी महबूब अब्बासी का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग। दौरान नाकाबंदी मुलजिम सुधीर खर से असलिया नाजायज पिस्टल 30 बोर बरामद। मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज। तफसीलात के मुताबिक पुलिस चौकी तिरिंडा सवाई खान इंचार्ज अब्बासी ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कमर कस ली। चंद दिनों में असलिया नाजायज किए कई मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलिया बरामद कर लिया। चंद दिन कबल दौरान गश्त चक 47 के रिहायशी मुलजिम अमजद से पिस्टल 30 बोर, मोहम्मद हमजा न्याजी से पिस्टल बमा रोंद बरामद किए गए। गुलशन इकबाल के रिहायशी सुधीर से
पिस्टल 30 बोर बरामद करके अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिया। इस मौके पर इंचार्ज चौकी महबूब अब्बासी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं, किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाजत नहीं। अफसराने वाला के अहकामात पर कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।